अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में सरगर्मी बढ़ी। नामांकन भरने की अंतिम तिथि पास आ रही है, मगर अभी तक बहुत सारे राजनीतिक दल योग्य उम्मीदवारों का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव पूरे देश में होने जा रहे हैं और पहले चरण में चंद्रपुर लोकसभा का चुनाव 11 अप्रैल को होने जा रहा है और लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि धीरे धीरे पास आ रही है, मगर अभी तक एक या दो पार्टियों को छोड़कर अभी तक अधिक नाम नहीं आए हैं। प्रमुख पार्टियों में एक दो नाम प्रत्याशियों के लगभग तय माने जा रहे हैं, जिसमें भाजपा के सांसद और वर्तमान केंद्रीय राज्य मंत्री हंसराज अहीर के नाम का समावेश है, मगर अन्य दलों की स्थिति अभी तक उभर कर सामने नहीं आई है। जिस ओर आम जनता की निगाहें लगी है और जिस पर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है, वह है कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में लोकसभा का उम्मीदवार कौन होगा। और अब चलते हैं जिले में कांग्रेस संगठन की ओर। एक बार फिर कांग्रेस संगठन के बीच के मतभेद उभर कर सामने आते दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते पार्टी हाईकमांड को प्रत्याशी को ढूंढने में काफी माथापच्ची करनी पड़ रही है। वैसे वर्तमान में देखा जाए तो जिले में कांग्रेस के पूर्व सांसद नरेश पुगलिया का एक गुट नेतृत्व करता है और दूसरी ओर वर्तमान विधायक विजय वडेट्टीवार का गुट नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहा है और ऐसे कई मौके पर उनकी गुटबाजी उभर कर सामने आई है, चाहे वो संगठन को लेकर हो या चुनाव के संबंध में हो। और अब हम चलते हैं एक और पहलू की ओर, जो इस समय हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है और सबका ध्यान उसी ओर लगा हुआ है। वह शिवसेना के भद्रावती बोर्रा के विधायक बाळू धानोरकर को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में वे हो सकते हैं। यह घटनाक्रम उस दिन घुमा जब महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। गौरतलब है कि उसके पहले भाजपा और शिवसेना के रिश्तों में बहुत बड़ी दरार हो गई थी और कई बार उनके मतभेद बड़े पैमाने पर दिखाई दिए और अंत तक यह घटनाक्रम चलता रहा और ऐसा माना जा रहा था कि भाजपा सेना गठबंधन कभी भी टूट सकता है और आने वाले लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव दोनों पार्टियां अपने बलबूते पर लड़ेंगी, जिसके चलते पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना अपनी पकड़ और मजबूत करने में जुट गई। उसी की तर्ज पर शिवसेना विधायक बाळू धानोरकर ने पूरे लोकसभा क्षेत्र में शिवसेना का ग्राफ बढ़ाया तथा शिवसेना की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने का सपना देखा, मगर उनका सपना तब चकनाचूर हो गया जब ऐन मौके पर भाजपा शिवसेना ने लोकसभा चुनाव के पहले युति कर ली और तभी से ऐसे कयास लगाना शुरू हो गए कि वे कांग्रेस की ओर से लोकसभा का प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। मगर अब ऐसा लग रहा है कि उनकी राह अभी भी आसान नहीं है। समाचार लिखे जाने तक बाळू धानोरकर के साथ अनेक नाम संभावित उम्मीदवारों के रूप में सामने आ रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व सांसद नरेश पुगलिया के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे एक साथ दिखने से और अटकलें अब लगाई जा रही हैं। या आशीष देशमुख या अब एक और नया चेहरा पूर्व सांसद विलास मुत्तेमवार के सुपुत्र विशाल विलास मुत्तेमवार, इसके साथ और अनेक संभावित नाम है। गौरतलब है कि मीडिया में बात सामने आई है कि विधायक विजय वडेट्टीवार चुनाव लड़ने में इच्छुक नहीं है और उन्होंने भी अपना समर्थन बाळू धानोरकर को दर्शाया है। साथ ही बाळू धानोरकर के समर्थन में पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के वर्तमान जिला अध्यक्ष सुभाष झोटे के साथ पूर्व विधायक वामनराव कासामा के साथ अन्य लोगों ने भी समर्थन दिया है। ऐसी चर्चाएं हर तरफ चल रही है और एक बार फिर चंद्रपुर लोकसभा के लिए हमेशा की तरह कांग्रेस का प्रत्याशी उम्मीदवार चुनना पार्टी हाईकमान के लिए चुनौती भरा कार्य है, क्योंकि अगर पार्टी प्रत्याशी उम्मीदवार चुनने में सभी गुटों को समाधान नहीं कर पाई तो लोकसभा चुनाव में एक बड़ी बगावत के साथ उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस कारण लोकसभा से कांग्रेस पक्ष एक योग्य जिताऊ उम्मीदवार देने में लगी हुई है और इस ओर सबकी निगाहें लगी हुई है। अभी हमें जानकारी मिली है कि बाळू धानोरकर ने शिवसेना जिला संपर्क प्रमुख पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया है और साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष के पास में अपने विधायक पद का भी उन्होंने इस्तीफा सुपुर्द कर दिया है। और इस प्रकार अब यह परिप्रेक्ष्य पूरी तरह स्पष्ट हो रहा है कि अगर बाळू धानोरकर को अगर लोकसभा की टिकट अगर नहीं मिलती है तो एक प्रकार से उन्होंने मन बना लिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए CTV की खास प्रस्तुति।